उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 5 सितंबर को लखनऊ में धरने का आयोजन किया है। ऐसे में शिक्षा मित्रों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर सभी शिक्षा मित्र संगठन एक साथ आकर धरना करेंगे तो सरकार के सामने शिक्षा मित्रों की संख्या लाखों में होगी। शिक्षा मित्रों के कई संगठन हैं, तो ऐसे में सबके मन में यही बात चल रही है कि क्या 5 सितंबर को सभी शिक्षा मित्र संघ एक साथ आकर धरना करेंगे। इस विषय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान से 5 सितंबर को लखनऊ में आयोजित है और इसमें जो भी साथ आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले। हम सभी मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि ये शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी कार्यक्रम होता है तो जोरदार कार्यक्रम ही होता है, तो ऐसे में ये पूरी उम्मीदें हैं कि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि उस दिन शिक्षक दिवस भी है। जैसे कि 18 अक्टूबर का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, वैसा ही यह कार्यक्रम भी होने वाला है और कार्यक्रम अपनी मर्यादा में रहकर होगा, पूरी मजबूती से होगा और शिक्षा मित्रों के लिए सुखद होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा और कुछ ना कुछ परिणाम सकारात्मकता की तरफ जरूर ले जाएगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, क्या कुछ अपडेट दिए हैं 5 सितंबर को लेके, आप भी सुनिए। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सितंबर को लखनऊ में शिक्षा मित्र एक महा आंदोलन करने जा रहे थे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए क्या अपडेट है? देखिए, 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा शिक्षा मित्रों के समस्याओं के निदान के लिए एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई गई है जी। और हम आंदोलन कह लीजिए, रैली कह लीजिए, धरना प्रदर्शन जो भी कह लीजिए, हम अपना इकट्ठा होकर के और अपनी बात को सरकार के पटल पर ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि 18 अक्टूबर 2023 को जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें कमेटी बनी थी और बड़ा शांतिप्रिय और बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी। और उसमें अधिकारियों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा और उसकी बैठक भी हुई और उसका अभी तक कोई न्याय निर्णय नहीं आया जी। तो शिक्षा मित्र पिछले 7 साल से एक भी पैसा न बढ़ने के कारण, उनकी सुविधाओं में कोई भी व्यवस्था न दिए जाने के कारण बहुत हताश और निराश है। ऐसी स्थिति में 2 से 3 शिक्षा मित्रों की रोज मौत हो रही है और उस मौत के कारण जो है शिक्षा मित्र अपने आप टूटा महसूस कर रहा है। इसलिए मैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और मैं चाहूंगा कि सरकार शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मित्रों को भी सम्मान दे करके और उनको जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करे। इसलिए 5 सितंबर को हम लोग लखनऊ आ रहे हैं और उसके संबंध में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तैयारी एक हमारे प्रदेश मंत्री कौशल किशोर जी, पश्चिमी प्रभारी सुचित मलिक जी के नेतृत्व में हमारे तमाम साथी जो संगठन के मुखिया हैं, आगरा से वीरेंद्र छोकर जी हैं, खेम सिंह चौधरी जी हैं, हरिओम पांडे जी हैं, तीर्थदेव शर्मा जी हैं, हाथरस से पचेरा जी हैं, संजय बुलंदशहर से संजय जी हैं, ऋषिपाल जी हैं, फर्रुखाबाद के लोग हैं और तमाम साथी वहां इकट्ठा होकर के एक बैठक वहां हो रही है और अन्य जनपदों में भी हमारी एक बड़ी बैठकें जिले की आयोजित की गई हैं और जिसमें 5 सितंबर को आने को लेकर के कैसे लोग चलेंगे और कैसे सुरक्षित संरक्षित रह करके अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे, इस पर बैठक हो रही है। तो आज पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र संघ की बैठक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बेधड़क खुल के पूरे मंच से आह्वान करता हूं कि जितने लोग भी शिक्षा मित्र समाज में शिक्षा मित्रों के हित के लिए संघर्ष करते हैं वो सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें और इसमें सहयोगी बने, सहभागी बने, भागीदार बने और शिक्षा मित्रों के जीवन को उठाने में सहयोग करें। और तमाम साथी हमारे तमाम पोस्टों पर या व्यक्तिगत रूप से विचारधारा रखते हैं कि लोग एक क्यों नहीं है। मैं शुरू से एकता का जो है समर्थक रहा हूं और सारे लोग एक साथ होकर के एक मंच पर अगर एक ना होते तो इतनी बड़ी भीड़ 18 को ना होती, इतनी बड़ी भीड़ 12 को जनवरी में ना होती, इतनी बड़ी भीड़ 20 फरवरी में ना होती। तो शिक्षा मित्र पूरी तरह से एकता के साथ संघर्ष और कर रहा है और लड़ने के लिए तत्पर है और तैयार है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जी शिव कुमार जी, ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे 5 सितंबर करीब आ रहा है, तरह तरह की खबरें फिर से चलने लगी हैं, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कभी शिक्षा मित्रों को लेके बता दिया जाता है कि मानदेय बढ़ गए, तो कभी शिक्षा मित्र यही कहते नजर आते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनके पास नकारात्मक सोच है उनकी बात को तो मैं कहीं कुछ नहीं कह सकता और हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं। अब आपने देखा पिछले 1.5 वर्षों से कोई पटल पे नहीं दिख रहा है। अब तो तमाम लोग संघर्ष के साक्षी बनने के लिए आगे भागे हुए हैं। 1.5 साल में जब यहाँ क्यों नहीं कोई बोलने वाला था तो कोई बोला नहीं। हम लोगों ने संघर्ष को आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने संघर्ष को बढ़ाया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ आए, एक मंच पर हम लोग काम करेंगे और ये शिक्षा मित्रों का
अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी समय के साथ सब परिवर्तित होता रहता है। जी शिव कुमार जी, ऐसा देखा गया कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में आते हुए नजर आए, क्योंकि अभी हाल ही में आपको अवगत होगा कि अनुदेशकों का एक प्रदर्शन चल रहा था जो काफी सफल रहा, उसका जी, काफी सकारात्मक रिजल्ट रहा, कार्यवृत्ति भी जारी कर दी 11 सूत्री मांगों पे। तो ऐसे में आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार से? हमारी उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेगी, बिल्कुल करेगी, कोई दिक्कत नहीं। जी शिव कुमार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।